बाल विकास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए, इसमें से जो अभी सीजी टेट होने वाला है और शिक्षक भर्ती, तो सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास। अगर आपको ज़्यादा अंक अर्जित करना है तो आपको फोकस करना है। अगर आपका वर्ग 3 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहली से 5वीं का, तो आपको मेन फोकस करना है बाल विकास। बाल विकास है, उसमें 30 अंक मिलेगा। 30 अंक का है हिंदी और पर्यावरण। जिनका मान लो मैथ्स अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये 3 चीज़ में आप नंबर ला सकते हैं। जैसे बाल विकास में आपका 30 अंक हो जाएगा, हिंदी में 30 अंक और पर्यावरण में 30 अंक। ये तीनों क्या है, सरल है। तो 30 या 90 नंबर ऐसे ही हो गया आपका 60%, अगर सीजी टेट में अच्छा अंक अर्जित करना है तो। और जिनका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है उनके लिए तो और बहुत बढ़िया है। तो खासकर ये जैसे आर्ट वाले हैं, इनको मैथ्स इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो साइंस वालों को छोड़कर इन तीनों पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक बहुत बेहतरीन पहले नोट्स बनाना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से एक अच्छा नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप एक अच्छा नोट्स बनाइए तीनों का, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 20 तक जो टेट का हुआ है और अभी जो सहायक शिक्षक का हुआ था 2019 में, उनको आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को आपको हल कर लेना है और उनको पढ़ लेना है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, इसी में से बाल विकास में से जो जिसमें से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद आप स्टडी करेंगे तो आपको आसानी होगा। जो मैं बता रहा हूँ इसमें से प्रश्न बिल्कुल आता ही है और आ भी चुका है। आप प्रीवियस ईयर जो पहले का टेट है उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसमें लिखा है, जैसे देखिए, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, विशेष तथ्य, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि को निम्नांकित वर्गों में रखा है। तो बुद्धि लब्धि वर्ग है, देखिए अलग अलग वर्गों में इसको बांटा गया है। जैसे कि ये पहला है 140 से लेकर 200, तो इसका क्या है, प्रतिभाशाली। तो ये ऑप्शन में दे देता है प्रतिभाशाली का बुद्धि लब्धि कितना है, या फिर ऐसे दे देगा 140 से लेकर 200 तक बुद्धि लब्धि। तो ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 ठो, तो उसमें से एक आपको लगाना रहता है। जैसे प्रतिभाशाली, मूर्ख, मूढ़, सामान्य बुद्धि दे दिया रहेगा, तो आप में एक ऑप्शन लगाना है। तो 140 से लेकर 200 तक कौन सा हो जाएगा, प्रतिभाशाली। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, 120 से 140 में क्या है, प्रखर बुद्धि है। तीसरा है 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि है। चौथा 90 से 110 सामान्य बुद्धि। पांचवा है 80 से 90 मंद बुद्धि। फिर उसके बाद है 70 से 80 निर्बल बुद्धि। 50 से 60 में है मूर्ख, और 25 से 50 तक में है मूढ़ बुद्धि। और उसके बाद 25 से नीचे क्या है, जड़ बुद्धि। तो ज़्यादातर प्रश्न कौन से पूछता है, ये सामान्य बुद्धि वाला 90 से 110 सामान्य बुद्धि, और ये प्रतिभाशाली को पूछता है 110 से ऊपर। ये 140 से 200 में क्या आ जाता है, प्रतिभाशाली। इसी को ज़्यादातर पूछा जाता है, सामान्य बुद्धि 90 से 110। 90 से नीचे आ गया तो ये मूर्ख बुद्धि, ये वाला ज़्यादा पूछता है। और ये 90 से ऊपर 110 से ऊपर आ गया तो ये प्रतिभाशाली, इधर इसको पूछता है इतना। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए ये है ऐसा विकास की अवस्था, अनुमानित आयु, इसमें से भी प्रश्न पूछता है। तो विकास की अवस्था में देखिए क्या दिया है, शैशव काल। तो शैशव काल क्या है, जन्म से 2 वर्ष। फिर उसके बाद है पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष। उसके बाद है उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष। परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष। और वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से अधिक। क्लियर है।
तो इसमें ज़्यादातर ये शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, इसमें से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इन चारों को क्या करना है, ज़्यादातर आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद ये डिटेल है इसका। तो जैसे इसमें है शैशवावस्था, अब इसको डिटेल से समझते हैं। शैशवावस्था, इसमें से प्रश्न आता ही है, आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है नोट्स बनाकर। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है शैशवावस्था। उसके बाद है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। फिर है समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की आवश्यक अवस्था है शैशवावस्था। थॉर्नडाइक के विचार है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, मतलब 3 से 6 साल का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। उसके बाद है एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होता है 20 इंच। फिर है एक नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। उसके बाद है विकास की प्रक्रिया है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। उसके बाद भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका, घर का। जो घर है, घर के माहौल में क्या है, हमारे भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। घर वाले जैसा बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं वो भाषा हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं। जैसे हमारे घर में अगर हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी ही सीखेंगे। अगर हमारे घर में सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो बच्चा क्या है, इंग्लिश ही सीखेगा। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। उसके बाद शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। आगे देखते हैं विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, यहाँ तक हो गया था, तीव्र होती है। यहाँ से है जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। किसको, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, इसको आपको याद रखना है, प्रश्न बिल्कुल इसमें से आता ही है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, कौन सा, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। उसके बाद है 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार है, थॉर्नडाइक का। फिर है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, कहा है एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, कथन है सिगमंड फ्रायड। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। दूध के दांत होते हैं 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संवेग, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। शैशवावस्था में दोहराते हैं बच्चे, दोबारा एक ही बात को बोलते रहते हैं। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है अनियमित। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, मतलब अच्छे से बोलने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन, बालक बालिका से आधा सेंटीमीटर लंबा होता है।
नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। इंपॉर्टेंट है ये किंडरगार्टन पद्धति, इसको पूछता है प्रश्न में फ्रोबेल ने। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं 280 दिन। क्लियर है? तो ये किंडरगार्टन आपको याद रखना है फ्रोबेल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11। इंपॉर्टेंट है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। अब आ गया बाल्यावस्था। तो देखिए बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपाक काल या संचय काल। 6 से 9 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यकाल। 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल। आपको इसको याद रखना है, पूर्व बाल्यकाल उत्तर बाल्यकाल, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है, किसने कहा है? रॉस ने। और बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, किसने? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में संग्रह करता है वस्तुओं को। और प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि है किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। संचय करने की प्रवृत्ति, इसको भी याद रखना है। ये बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन। अब आगे किशोरावस्था। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं अधिक उग्र। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है क्रो एवं क्रो। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कथन है E.A. किर्कपैट्रिक। एक किशोरावस्था कठिन काल के रूप में तो समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण या कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों या आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता,
दीवा स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति। ये क्या किशोरावस्था में जो उनके मन में चलता है उसके बारे में है कि वो कैसा कैसा व्यवहार करते। किशोरावस्था में बालक किस प्रकार व्यवहार करता है, क्या सोचता है, उन सबको इसमें बताया है। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। फिर है किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का भाव। एडोलसेंस की रचना है G.S. हॉल। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कथन है G.S. हॉल। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति, विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है और अच्छे से इसको स्टडी करना है। इसमें से प्रश्न बनता ही है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको टेट क्लियर करना है, अच्छे नंबर लाना है और अभी जो टीचर भर्ती है उसमें अगर आपको उसमें अपना पद एक आरक्षित करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण, सहायक शिक्षक है तो इसमें ज़्यादा आपको फोकस करना है और अच्छे से नोट्स बनाकर स्टडी करना है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा इसका PDF।